In Giger-Marsden's scattering experiment, the trajectory of alpha particles in Coulomb's field of a heavy nucleus is shown in figure. Questions are, what do B and theta represent in the figure? Second one, what will be the value of B for theta equal to 0 degree and for theta equal to 180 degree? Okay, क्वेश्चन बी में बी वाला बिट जो है उसमें दो क्वेश्चन है, दिस इज 1 and 2. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन फिगर वाइज अगर आप देखेंगे तो दिस वन, ये जो फिगर है इसमें दो चीज़ें यहाँ पे इंडिकेट किया गया. एक तो बी है यहाँ पे, दिस वन, ये बी, दिस इज बी एंड दिस इज थीटा, ये एंगल थीटा. ओके, थीटा. So what do B and theta represent? So remember that in alpha particle scattering experiment, B represents impact parameter. Clear? So we have already discussed about this impact parameter. So you can go and check my previous videos. And what do we basically mean by this theta or theta? What does this theta represent? Theta represents scattering angle. Scattering angle. That means यहाँ पे जो इम्पैक्ट पैरामीटर है ये इंडिकेट करता है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल का जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब उसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस. टारगेट न्यूक्लियस जो है उसका सेंटर से जो अल्फा पार्टिकल का इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को हम इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं. और स्कैटरिंग एंगल ये है कि जो डिफरेंट अल्फा पार्टिकल से कितना एंगल में वो लोग स्कैटर होंगे, ठीक है, फ्रॉम द टारगेट न्यूक्लियस जो कि गोल्ड न्यूक्लियस है, उसी को हम बोलेंगे क्या, स्कैटरिंग एंगल. ओके, देन सेकेंड, दिस इज अबाउट फर्स्ट. जस्ट यहाँ पे यही पूछा गया है कि क्या ये रिप्रेजेंट करता है, फिगर में ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है. वी डोंट हैव टू राइट एनी डेफिनेशंस फॉर देम. ओके, देन ये बीट ए का हो गया. देन बीट बी का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी. बी का वैल्यू कितना होगा व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. सो वी नो दैट इम्पैक्ट पैरामीटर, वी नो फॉर्मूला फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर इज इट इज z square cot theta upon 2 all divided by 4 pi epsilon naught k. Okay, this is the value of impact parameter. So first bit when theta equal to 0 degree. So when theta will be 0 degree, so it will be z square cot 0 degree that divided by 4 pi epsilon naught k. But the value of cot 0 is how much? It is infinity. So finally the value of b will be infinity. That means which alpha particle will go undeviated or which alpha particles will not undergo any kind of scattering, they will go straight undeviated. तो जिनका इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये जो न्यूक्लियस का जो सेंटर है वहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये जो डिस्टेंस जब कितना होगा, ये जब इन्फिनिटी होगा, ठीक है, ये जब इन्फिनिटी होगा मतलब इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पर जो अल्फा पार्टिकल मूव कर रहे होंगे उनका स्कैटरिंग एंगल यहाँ पे 0 होता है. ओके, देन द नेक्स्ट वन, सेकेंड जो है यहाँ पे, सेकेंड इज अबाउट व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री. जब थीटा 180 डिग्री होगा तो उस समय बी का वैल्यू कितना होगा, बी इक्वल टू z स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2, दैट मीन्स 180 डिग्री अपॉन 2 ऑल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k. ओके, सो इट विल बी z स्क्वायर कॉट 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k. ओके, तो इस केस में जो इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू कितना आ रहा है, इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं. सो बी कॉट 90 का वैल्यू कितना आएगा, कॉट 90 का वैल्यू यहाँ पे 0 होता है, ठीक है. सो फाइनली दिस वैल्यू विल बिकम 0.
सो एट व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो कौन सा अल्फा पार्टिकल यहाँ पे 180 डिग्री एंगल पर स्कैटर्ड होंगे, ठीक है। जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे 180 डिग्री एंगल पर स्कैटर्ड होंगे वो टारगेट जो है टारगेट न्यूक्लियस का जो सेंटर है, सेंटर से वो अल्फा पार्टिकल का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब वर्टिकली अपवर्ड डिस्टेंस ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, दैट विल बी 0, ठीक है। दैट मीन्स दे विल बी ऑलमोस्ट लाइंग ऑन द सेंट्रल लाइन, ठीक है। जो सेंटर है, सेंटर से पास करने वाला जो सेंट्रल लाइन है उसी के ऊपर लाई कर रहे होंगे वो अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो उसका मतलब यही है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, सो इट विल बी फर्स्ट केस में इन्फिनिटी होगा और सेकंड केस में कितना होगा, 0 होगा।